ताशीपुर में यामिनी और ललिता नाम के दो बहनें रहते थे। उनकी माँ सीतम्मा है। घर चलाने के लिए यामिनी क्लर्क जॉब करती थी, लेकिन यामिनी बहुत कंजूस थी। उसके तनख्वाह के पैसों को बहुत बचत से खर्चा करती थी। वो उसके बहन को भी पढ़ाती थी। सीतम्मा घर पर रह के उसकी बेटियों के लिए खाना बनाती थी। एक दिन यामिनी ने, अरे माँ, सब्जियों में इतना मिर्ची क्यों डाली? बहुत चल रहा है, मिर्ची कम डालो माँ। ओह, थोड़े दिन पहले बीपी आएगा कह के नमक का इस्तेमाल कम करा दी, और अभी तू मिर्ची का इस्तेमाल कम करा रही है क्या? देखो माँ, आते समय मैं नमक का पैकेट लाऊंगी, जितना चाहे उतना डाल ले, पर मिर्ची मत डाल माँ। मतलब मार्केट में मिर्ची का रेट ज्यादा है ना, इसीलिए कम डालो। यामिनी और सीतम्मा बातें करते समय वहाँ ललिता आती है। क्या माँ, दीदी का साम्राज्य कैसे खड़ा करना है देख रही है क्या? ऐसी मजाक की बातें कम करने से अच्छा है। पता है तेरी मजाक किसी काम का नहीं है। दोनों झगड़ा शुरू कर दिए। अब बस करो और चलो, गरम गरम खाना खा के निकलो। ऐसे कह के उसके दोनों बेटियों को नाश्ता रखने के लिए रेडी होती है। इतने में यामिनी ने, माँ, तू सिर्फ 6 इडली सी बनाई ना? हाँ बेटी, तू बोली ना, मैं तो सिर्फ 6 इडली सी बनाई। दीदी, तेरे लिए 6 इडली काफी है? सिर्फ तेरी दीदी के लिए ही नहीं रे, सबके लिए हैं। क्या कह रही है माँ? मैं घर में रहती हूँ ना, तो मेरे लिए 2 इडलीस। तू कॉलेज को जाती है ना, तो तेरे लिए 3 इडलीस, लेकिन उसके लिए तो सिर्फ 1 इडली ही है। मैं हर काम तुम्हारी भलाई के लिए ही करती हूँ, समझी? छी, इतनी कंजूस दीदी को क्यों जन्म दी माँ? अब भी ही ऐसी है, और आगे हमारी स्थिति क्या होगी माँ? देखो, बस आने का टाइम हो रहा है, तो जल्दी से उन इडलीस को बॉक्स में रख ले, वरना बस मिस हो जाएगा। मैं ऑटो में चली जाऊंगी दीदी। क्या रे, इतना आराम से कह रही है? बस में सेफ रहेगा, तेरी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। नहीं दीदी, ऑटो के लिए ज्यादा पैसे होते ना, मुझे पता है तेरी कंजूसी के बारे में। इतने में यामिनी एक इडली खा के जल्दी से जाने लगी। माँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रात का चावल बच गया ना, उससे पापड़ बना दे। उसके बाद आज के लिए तू कर्ड राइस खा ले। शाम को मैं सब्जियां लाऊंगी, समझी माँ? तू घबरा मत, ठीक है? ठीक है बेटी। दीदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू पैसे देने से मैं हॉस्पिटल को जाऊंगी। तू ठीक ही लग रही है ना, तो हॉस्पिटल को क्यों? अरे, मेरा कंडीशन मुझे मालूम है ना, मेरे बारे में तुम्हें कैसे पता चलेगा? नहीं ना? जरा मेरी बात तो सुनो दीदी, मुझे पैसे दो। हेल्थ के मामले में कंजूसी मत कर, ऐसे करना ठीक नहीं है दीदी। ललिता ऐसे सीरियसली कहने पर यामिनी पैसे देकर निकलने लगी। उस दिन शाम को कॉलेज होने के बाद ललिता दीदी दिए पैसों से शॉपिंग करती है। बहुत सारे कपड़े खरीदती है, बहुत सारे सामान खरीद के घर जाती है। वो उसकी दीदी से छुपाकर जल्दी से उसके कमरे में जाकर नए कपड़े पूरे छुपा देती है। इतने में माँ आती है। बड़ी बेटी कंजूस है और तू शॉपिंग की पागल है। तुम दोनों को भगवान ने मेरे पेट में ही डाला, इसके लिए भगवान को प्रणाम। माँ, चिल्लाओ मत, दीदी सुन लेगी। ये नए कपड़े मैं फेस्टिवल के लिए लाई माँ। ऐसे झूठ बोल के पैसे लेना गलत है ना ललिता, तेरी दीदी को ये बात पता चलने से। इसीलिए तुम मत बोल माँ। हर एक लड़की चाहती है कि वो अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के पहने, लेकिन दीदी बहुत कंजूस है ना माँ। दीदी को इच्छा ही नहीं होती, तो मुझे पहनने की इच्छा है ना, अब मुझे छोड़ दे माँ। ऐसे ललिता उसकी माँ को धमकाती है। उस दिन शाम को यामिनी घर आती है। खाली हाथ घर आने पर उसकी माँ डांटती है। अरे, सुबह जाते समय शाम को सब्जियां लाएगी बोली ना, और अभी तू खाली हाथ घर क्यों आई? ओहो, भूल गई माँ, ठहरो मैं अब भी लाती हूँ। वो घर से बाहर जाकर थोड़ी देर बाद 2 डिशेस में करीज लाती है। उन्हें देख के माँ और बहन आश्चर्य हो जाते हैं। यामिनी, तू इतनी जल्दी घर आ गई? ये क्या है? तू बाजार से नहीं लाई क्या?
हमारे गली के कोने में भिखारी है ना, मैं उसे बोली माँ, उसके पास से ये कर्रीस लाई। छी, ऐसे क्यों की दीदी? माँ, दीदी को तो बोलना। ये क्या है बेटी, भिखारी से करीस लाना गलत है ना? बाजार जाके सब्जियां लाने से 100 रुपए लगेंगे, लेकिन भिखारी को सिर्फ 20 रुपए देकर 2 करीस लाई। इसके अलावा मुझे 80 रुपए बच गए माँ, और उस भिखारी को भी पैसे मिले। मुझे सब पता है। चलो पहले हम सब मिलके खाना खाते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। ऐसे यामिनी कहने पर माँ और बहन कुछ नहीं कहते, दोनों चुपचाप खाते हैं। उसके बाद यही सही मौका सोचकर ललिता नाटक करना शुरू करती है। पेट में दर्द होने लगा, पता नहीं क्या हुआ, शाम से दर्द हो रहा है। सुबह पैसे दी ना, हॉस्पिटल को नहीं गई क्या? फिर से दर्द क्यों आ रहा है? डॉक्टर देख के मेडिसिन दिए दीदी, उन्हें 200 रुपए भी देना है, पैसे कम पड़ गए दीदी, बहुत दर्द हो रहा है। चलो उस डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर से दिखाएंगे, वरना दर्द और बढ़ जाएगा। उसे पैसे दे दे यामिनी, वो खुद जाके आएगी ना। माँ ऐसे कहने पर यामिनी और थोड़े पैसे बहन ललिता को देती है। ललिता वो पैसे लेकर घर से बाहर आती है। थोड़ी देर बाद वो घर आके सो जाती है। अगले दिन सुबह यामिनी जॉब को चली जाती है। ललिता शॉपिंग करने घर से निकलती है। बाजार में शॉपिंग कर रही ललिता को यामिनी नजर आती है। यहाँ क्या कर रही है ललिता? कॉलेज को नहीं गई क्या? दीदी, कल डॉक्टर साहब एक बात बोले, टाइट ड्रेसेस पहनने से पेट में दर्द और बढ़ जाएगा बोले। इसके अलावा कलरफुल ड्रेसेस पहनने से अच्छा रहेगा ना। अच्छा, तो मुझे पागल समझ रही है क्या? सुबह मैं उस डॉक्टर के पास गई थी, तो उनके पास नहीं गई ना? परसों भी नहीं गई ना? ये बात यहाँ नहीं, पहले घर चल। बहन को घर ले जाती है। घर जाने के बाद माँ चुपचाप रहती है और एक तरफ ललिता भी चुपचाप रहती है। माँ, पता है बहन क्या की? मुझे कैसे पता होगा, तू बोलना। मैं गलती नहीं की, हर एक लड़की यही करेगी। मतलब मैं लड़की नहीं हूँ? मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ ना। झूठी बातें बोल के मुझसे पैसे लेकर शॉपिंग करना गलत नहीं है? ऐसे क्यों की ललिता? मेहनत करने से मालूम होता, ऐसे अय्याशी करने से मेहनत का मूल्य कैसे पता चलेगा? दीदी, तू मुझे डांटने से मैं घर से चली जाऊंगी। तू कब बदलेगी दीदी? हर एक विषय में तू बहुत कंजूसी करती है। तेरी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ दीदी। हर एक लड़की सोचती है कि वो अच्छे कपड़े पहने और सुंदर दिखाई दे, पर तू बिल्कुल अलग है। पता नहीं तेरे जैसे लोग कैसे जिएंगे। ऐसे चीत्कारते समय माँ गुस्सा होके ललिता के गाल पर जोर से मारती है। यामिनी उदास होके चुप रह जाती है। ललिता, ये कैसी बातें कर रही है? तेरे पापा की मृत्यु के बाद घर चलाने के लिए तेरी दीदी जॉब करना शुरू की। वो हमारे लिए बहुत मेहनत कर रही है रे, लेकिन उसे हम कंजूस कह रहे हैं, पर वो हमारा बोझ उठा रही है। वो हमें पाल रही है रे। उसकी कंजूसी में हमारा घर चलाने की जिम्मेदारी है रे। वो हर समय तेरे लिए और मेरे लिए सोच रही है, लेकिन तू आज उसे इतनी बातें कह रही है। ये ठीक नहीं है ललिता। माँ ऐसे कहने पर ललिता बहुत दुखी होती है। वो रोने लगी। ललिता दीदी के पैरों पर पड़ के माफी मांगती है। रोना मत बहन, मैं चाहती हूँ तू हमेशा हंसती रहे। मैं अभी जाके सब्जियां लाऊंगी। माँ, तब तक तू दाल चावल बना दे, ठीक है? हम सब मिल के खाएंगे। दीदी, वो भिखारी अभी पीछे गली में होगा, क्या मैं जाऊं? ऐसे ललिता कहने पर यामिनी और माँ बहुत हंसते हैं। दोनों बहनों को खुशी से हंसते देखकर सीतम्मा बहुत खुश होती है। कांचीपुरम में शिवा नाम का आदमी था। उसकी पत्नी लीलावती बहुत अच्छी थी। इनको अनीता और शांति नाम के 2 बेटियां हैं। लीला उसकी बेटियों को बहुत प्यार से देखती थी, लेकिन शिवा बेटियों को बेखातर करता था। पर अनीता और शांति पिता से बहुत प्यार करते थे।
उनका पिता बेखातर करने पर भी दोनों बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन अनीता ने, माँ, आज शांति का जन्मदिन है ना, हम मंदिर चले माँ? बेटी, मंदिर जाने के लिए तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे। क्या माँ, तू भी ऐसे कहने से कैसे? पापा नहीं आएंगे तो हम जाएंगे ना। वो मना करेंगे बेटी, घर पर ही पूजा करेंगे। ठीक है, मैं तेरी मनपसंद खाना बनाऊंगी। आज पूरा दिन हम सब खुशी से रहेंगे। ऐसे उसकी बेटियों को लीलावती बहुत प्यार करती है, पर दोनों बहनें उससे ज्यादा खुश नहीं होते। बेटियों को उदास देखकर लीलावती बहुत दुखी होने लगी। माँ को देखकर अनीता और शांति भी उदास हो जाते हैं। क्यों रो रही है माँ? हम मंदिर में नहीं, घर पर ही रह के पूजा करेंगे ना। तू भी बोलना बहन। हाँ माँ, हम घर पर ही पूजा करेंगे, पापा मना करने से क्यों जाएं? बेटियों की बात सुनकर लीलावती और दुखी होने लगी। मेरी बेटियां तो हीरे हैं, हीरे। तुम दोनों लड़कियां हो ना, इसीलिए पापा तुम्हें बेखातर कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पापा को लड़के पसंद हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध लड़कियां पैदा होने पर गुस्सा बढ़ा लिए बेटे, इसीलिए वो तुम्हें बेखातर कर रहे हैं। मुझे माफ करो, मैं तुम्हें दुखी होते नहीं देख सकती बेटी। ऐसे लीलावती सच्ची बात बेटियों से कह के उदास होके रोने लगी। माँ को रोते देखकर पिता का असली रूप जानकर दोनों बहनें और दुखी होने लगे। उसी समय लीलावती की तबीयत बिगड़ जाती है। वो बिस्तर पर पड़ जाती है। उस दिन रात को शिवा घर आकर बिस्तर पर रही लीलावती को देखता है। उससे वो ठीक से नहीं सोता। अगले दिन सुबह वो कांता को घर ले आता है। अनीता और शांति सोचते हैं कि कांता घर में काम करने आई है, पर वहाँ कुछ और ही होता है। देखो, तेरी माँ से शादी करके मुझे बहुत नुकसान हुआ। मैं खुश नहीं हूँ। इसके अलावा मुझे वो लड़के भी नहीं दी। मैं तो बस इस घर में हूँ, पर खुश तो बिल्कुल नहीं हूँ। और अभी तेरी माँ की तबीयत भी बिगड़ गई। अब बस मुझसे और नहीं होगा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं खुशी से रहना चाहता हूँ। अभी तो तुम बड़े भी हो गए, शायद तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? समझ सकते हैं पापा। मैं इस कांता से शादी कर लिया। मैं इसी के साथ रहना चाहता हूँ। अब तुम दोनों तुम्हारी माँ को लेकर यहाँ से बाहर चले जाओ। बस मुझे आराम से जीने दो। ऐसे शिवा कहने पर दोनों बहनें बहुत दुखी होते हैं, पर वो दोनों पिता को एक जवाब भी नहीं देते। लीलावती को लेकर उसी समय उस घर से बाहर आ जाते हैं। उनके रिश्तेदार भी नहीं रहते और मदद करने वाले भी कोई नहीं थे। कुछ समझ में नहीं आता। बेटियों को देख के लीलावती परेशान होती है। अभी के अभी बाहर आ गए, अब हम कहाँ रहेंगे बेटे? मदद करने वाले एक भी नहीं है। मौसम बहुत ठंडी है, शाम से ही ठंड शुरू हो गई। हमें बहुत मुश्किल होगा बेटे। चलो घर चलते हैं, तुम्हारे पापा को ही मना लेंगे। ये क्या माँ, ये कैसी बातें कर रही है? बेटियां पैदा होने से वो गुस्सा होने लगे, तुम्हें मार रहे हैं। ऊपर से वो दूसरी शादी करके उसे भी घर ले आए। उनके साथ कैसे रहेंगे माँ? पापा का असली रूप जानकर इतने दिन तू खुश कैसे थी माँ? आज पापा की बातें सुन के हमें बहुत गुस्सा आया, पर उन पर रहे प्यार से हम चुपचाप रह गए। बेटियां पैदा होने से क्या हुआ? वो हासिल नहीं कर सकते क्या? अरे शांति, अभी वो सब बात करने का समय नहीं है। रात को ठंड बहुत पड़ेगी, हमें रहने के लिए जगह ढूंढना है शांति। हाँ दीदी, ठंड बहुत पड़ेगी ना, तो क्या हम किसी के घर चलें? नहीं तो पुराने घर रहते हैं ना, वहाँ रहें। ऐसी जगह रहने से बहुत खतरा है बेटी, कहीं और देखो ना। दोनों जाकर रहने के लिए कोई जगह तो देखो। ऐसे लीलावती कहने पर अनीता और शांति दोनों जाकर रहने के लिए जगह देखने लगे। बहुत देर बाद दोनों वापस माँ के पास आते हैं। मैं इस तरफ जाकर बहुत ढूंढी माँ, पर हमें रहने के लिए जगह नहीं मिला।
मैं भी ढूंढी माँ, पर कहीं भी जगह नहीं है। बेटियों की बात सुन के लीलावती बहुत दुखी होती है। इतने में लीलावती को एक जगह याद आती है। गांव के बाहर खेत के पास रहे बड़ा पाइप याद आता है। उसकी बेटियों को वो पाइप की बात बताई। अनीता और शांति उस पाइप में रहने के लिए मान जाते हैं। सब वहां जाते हैं। इतने में शाम होती है। ठंड बढ़ने लगी। बाप रे, इतना ठंड सहना बहुत मुश्किल है माँ। आज तो बहुत ठंड लग रहा है। लगता है हम यहाँ रहना भगवान को भी पसंद नहीं है, इसीलिए ठंड से हमें परेशान कर रहे हैं। ये क्या कह रही है शांति? हर किसी को जीने का एक उद्देश्य होता है। भगवान यूं ही किसी को पैदा नहीं करते। तू ज्यादा सोचना बंद करके सो जा। उसे नींद कैसे आएगी माँ? हम यहाँ रहने आ गए, पर खाने के बारे में नहीं सोचे। खाली पेट शांति को नींद नहीं आएगी ना? कोई बात नहीं दीदी, पापा की बातों से मेरा पेट भर गया। मुझे भूख नहीं है दीदी। हे भगवान, मेरे बेटियों को भूखी रखी। मुझे माफ करो बेटे, माफ करो। ऐसे लीलावती कह के रोने लगी। इस तरह तीनों बहुत उदास होकर उस दिन रात को वहीं पाइप के अंदर सो जाते हैं। रात भर वो ठंड से कांपते रहे। अगले दिन उस रास्ते से एक भिखारी गुजरता है। अनीता और शांति को देखकर भिखारी शॉक हो जाता है। अरे, आप यहाँ क्यों हो? क्या करें, हमें घर से निकाल दिए, इसीलिए हम यहाँ हैं। आज से हम यहीं रहेंगे। अब प्रश्न ही करते रहोगे या जाओगे भी? वहाँ कांतम्मा रहेगी। तुम तो वहाँ मत जाओ, तुम्हें 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। भिखारी उनकी बातें सुनने के बाद वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते एक बात कहकर गया। देखो बेटे, इस इलाके में खजाना छुपा है। मैं तो यहाँ के लोगों से बहुत कहानियाँ सुना। बहुत सारे लोग उस खजाने को खोजने का प्रयत्न करके वापस चले गए, पर किसी को भी नहीं। ये देखो, ये बड़ा पाइप है ना, कुछ दिन पहले ही इसे यहाँ लाए। आप यहाँ जरा संभाल के रहिए। इस थैली में खाने के आइटम्स हैं, आप खाइए। भिखारी ऐसे कह के थैली वहाँ रख के चला जाता है। अनीता और शांति वो खाने के आइटम्स लेके खाने लगे। लीलावती भी खाती है। उस दिन रात को दोनों बहनें नहीं सोते। दोनों खजाने के बारे में ही सोचते हैं। उस दिन रात को ठंड में दोनों चारों ओर देखते हैं। वहाँ उन्हें एक पुराना कुआं नजर आती है। उस कुएं में रही पानी बहुत चमक रही थी। मुझे यकीन है बहन, खजाना इसी में है। पानी चमक रहा है ना दीदी, तो जरूर इसी में खजाना होगा। इस कुएं को क्या अभी तक कोई नहीं देखे? मुझे भी आश्चर्य लग रहा है शांति, ये तो पुराना कुआं है। सोचे होंगे इसमें कुछ नहीं है। हाँ, वही सोचे होंगे दीदी। तुझे तैरना आता है ना, तो अंदर जाकर खजाना लाओगी? हाँ जाऊंगी, पर माँ से मत कहना, वो घबरा जाएगी। ठीक है दीदी। अनीता कुएं में जाकर खजाने को बाहर लाती है। उस खजाने में सोना और हीरे रहते हैं। उसे देख के अनीता और शांति बहुत खुश होते हैं। ये बात उनकी माँ लीलावती से बताते हैं। उन्हें बेच के पैसे कमाते हैं। उन पैसों से उसी गांव में सबसे बड़ा घर बनाते हैं। एक कार भी खरीदते हैं। शिवा को ये बात पता चल के उनके पास आता है। छी छी, तुम जैसे धोखेबाज को माफ कैसे करूं? लेकिन मेरी बेटियां तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अनीता बेटी और शांति बेटी, एक बार तो सोचो। इस दुनिया में जो लोग केवल बेटे ही चाहते हैं वो ठीक नहीं है। अरे, लड़की तो साक्षात लक्ष्मी माता है, पर तुम हमें कीड़ों की तरह देखे। आज हमें खजाना मिलके अमीर होने से तुम पैसों के लिए हमारे पास आ गए ना। तुम जैसे पिता हमें नहीं चाहिए। देखे ना, तुम्हारा मुंह देखना भी पाप है। जाओ यहाँ से। ऐसे लीलावती, अनीता और शांति शिवा को भगा देते हैं।
उनके पास रहे पैसों से व्यापार करना शुरू करते हैं। उस व्यापार के जरिए पैसे कमाकर अनीता और शांति उनकी माँ लीलावती के साथ रह के तीनों मिलके खुशी से रहने लगे।